नमस्कार साथियों, कैसे हो सारे। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जिस तरह से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश पढ़ने का। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, द हिंदू से इंग्लिश रीडिंग सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और द हिंदू इसलिए क्योंकि इसमें जो है वोकैब जो होती है ना, इंपॉर्टेंट जो वोकैब होती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो हमारा जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो सारी वोकैब कवर कर लेता है वो। इसलिए द हिंदू न्यूज़पेपर से इंग्लिश रीड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से ग्रामर रूल सीखना, क्योंकि अप्लाई फॉर्म है ना। हम बुक्स में से जब ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, समझ में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कम समझ में आएंगी, है ना। जब उनकी एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, वो किस तरह से अप्लाई की जा रही हैं सेंटेंस में, उनको देखेंगे, तो समझने का तरीका एक अलग होगा और चीज़ें समझ में आएंगी। तो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, एक एडिटोरियल उठाते हैं वहाँ से, उसको रीड करते हैं, उसका हिंदी वर्जन बताते हैं, हिंदी में मतलब बताते हैं, क्या क्या ग्रामर रूल्स उसमें लगे हुए हैं वो बताते हैं। उसके बाद उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जो वोकैब हैं, उनको निकाल लिया, वहाँ से ग्रामर रूल्स निकाल लिए, उनको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। वहाँ से क्या फ़ायदा होगा आपको, आपने पहले ये वीडियो देखी, उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाओ, उस पीडीएफ को सोल्व करो। आपको कम से कम डेली, मैं बता रहा हूँ, 10 से 15 वोकैब तो याद हो ही जाएंगी। आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किताब लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है 2-2 4-4 घंटा इंग्लिश के लिए। वोकैब रटने की ज़रूरत नहीं है। हम जो वीडियो देख रहे हैं इसको, और जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा उसको सोल्व कर लेना, वो मोर देन एनफ है इंग्लिश के लिए। तो समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से समझो। सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक आएगी। इंग्लिश के लिए ज़्यादा भड़क पालने की ज़रूरत नहीं है, ये जो चीज़ें करवाई जा रही हैं ये बहुत है। और इस तरह की चीज़ें आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में कहीं पर कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान वाले आपसे फ़ीस ले लेते हैं। उनका ये उद्देश्य है नहीं कि आपको जो है सिलेक्शन तक पहुंचाया जाए। 10,000, 20,000, 50,000 तक की फ़ीस है उनकी, और 1,000-2,000 बच्चे, इतना बड़ा उनका बैच होता है, ठीक है। तो अगर जो 10 बच्चे सिलेक्ट हो गए, 20 बच्चे सिलेक्ट हो गए, वो बहुत है उनके लिए, वहीं से वो अपनी एडवर्टाइज कर लेंगे। तो उनके चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीका को अपनाओ, इसको फॉलो करो और लगातार बने रहो। 6 महीना दे दो, 6 महीने में आपकी इम्प्रूवमेंट देख लेना आप अपने इंग्लिश में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहाँ पर बिल्डिंग का मतलब है बनाना और ब्लॉक्स का मतलब है ग्रुप, ठीक है। मतलब अपने संबंधों को बनाना, अपने संबंधों को मजबूत करना, इस तरह की सेंस दे रहा है यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि द ब्रिक्स समिट सोड, जो ब्रिक्स की समिट हुई है, सोड उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर सोड जो है 100 की सेकंड फॉर्म है। उसने दिखाया है दैट कि रसिया वाज नॉट विदाउट फ्रेंड्स, रसिया ऐसा नहीं है कि उसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। मतलब रसिया वाज नॉट विदाउट फ्रेंड्स, रसिया जो है बगैर फ्रेंड के, बगैर दोस्तों के नहीं था। रसियाज होस्टिंग ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट, जो रसिया ने मेज़बानी की है, जो रसिया की मेज़बानी है किस चीज़ की, ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट, 16वीं ब्रिक्स समिट की, इन कजान, कजान एक सिटी का नाम है भाई रसिया में। तो कजान में जो है जो 16वीं ब्रिक्स समिट की है उसकी मेज़बानी रसिया ने। हैड सेवरल मैसेजेस, उसके पास जो बहुत सारे मैसेज थे, ठीक है। वॉच्ड, देखे गए, क्लोजली, बहुत ही निकटता से, बाय, पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष तौर पर, ठीक है। तो पार्टिकुलरली विशेष तौर पर द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों के द्वारा, ठीक है। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स समिट हुई है ना, इसको देखा गया है किस बहुत ही निकटता से, किसके द्वारा, पार्टिकुलरली विशेष तौर पर द वेस्टर्न कंट्रीज, जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा। फिर कह रहा है दिस वाज द बिगेस्ट, यह पहली थी, सच कॉन्फ्रेंस, ऐसी कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कि यह ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस थी इन रसिया, रूस में, सिंस द यूक्रेन वार बिगैन इन
2022, जब से, सिंस का मतलब होता है जब से, तो जब से जो यूक्रेन वार है, बिगन की जो है यहाँ पर बिगिन की जो है सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो जब से जो है यूक्रेन वार शुरू हुआ है इन 2022 2022 में, विद लीडर्स ऑफ 9 कंट्रीज, 9 देशों के नेताओं के साथ, एंड सऊदी अरबियाज फॉरेन मिनिस्टर, और जो सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, अराइविंग पहुंच रहे हैं। अराइव का मतलब होता है पहुंचना कहीं पर, तो अराइविंग पहुंच रहे हैं एज ब्रिक्स एंड ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, ब्रिक्स के रूप में, और वो वाले देश जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके जो पार्टनर हैं, जो उनके भागीदार हैं, ये देश जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एंड अबाउट 30 लीडर्स, और लगभग जो है 30 नेता ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, ग्लोबल साउथ उस रीजन को बोलते हैं, दक्षिण साउथ जो है अफ्रीका का जो साउथ वाला हिस्सा है ना, उसमें जितनी बहुत सारी कंट्री हैं उनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, ठीक है। तो 30 लीडर्स, 30 नेता जो हैं ऑफ द ग्लोबल साउथ से अटेंड कर रहे हैं स्पेशल ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस, एक विशेष ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस। आउटरीच का मतलब होता है व्यापक, कह सकते हो, है ना, जिसकी पहुंच दूर तक हो। आउटरीच एक व्यापक कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर ये लोग अटेंड कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, डिस्पेल्ड का मतलब होता है, डिस्पेल्ड का मतलब नोट कर लेना यहाँ पर आप, दूर करना, है ना, किसी चीज़ को दूर करना, किसी चीज़ को हटाना। एनी नोशन का मतलब होता है धारणा। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने दूर कर दिया, हटा दिया, क्या हटा दिया, एक धारणा को, दैट कि रसिया हैड बीन आइसोलेटेड ड्यू टू यूक्रेन, कि जो रसिया है वो हैड बीन आइसोलेटेड, यहाँ पर देखना भाई पास्ट टेंस का जो है पैसिव वॉइस है, हैड बीन आइसोलेटेड, ठीक है। तो रसिया को जो है आइसोलेट कर दिया गया था। आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग करना, है ना, तो हैड बीन आइसोलेटेड, रसिया को जो है आइसोलेट कर दिया गया था ड्यू टू यूक्रेन की वजह से, ठीक है। कह रहा है कि जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस चीज़ को दूर कर दिया, इस धारणा को दूर कर दिया कि जो रूस है वो बहुत सारे देशों के द्वारा आइसोलेट कर दिया गया था यूक्रेन की वजह से, है ना। फिर कह रहा है कि द समिट, जो समिट है, अब दा क्यों लग गया, क्योंकि समिट के बारे में हमें पता है कौन सी समिट है, तो द समिट एजेंडा, जो समिट का एजेंडा है, एंड द कजान डिक्लेरेशन, और जो कजान की घोषणा है, डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, सेंट उसने भेजा है, यहाँ पर सेंड जो है सेंट जो है सेंड की यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो समिट एजेंडा और डिक्लेरेशन इन्होंने भेजा है, क्या भेजा है, एक कंसल्टेड मैसेज। कंसल्टेड का मतलब होता है ठोस, मजबूत, तो इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ठोस, बहुत ही ज़्यादा मजबूत संदेश भेजा है ऑन स्ट्रेंथनिंग, किसको लेकर है संदेश, स्ट्रेंथनिंग, मजबूती को लेकर। किस चीज़ की मजबूती, इकोनॉमिक बॉन्ड्स, जो आर्थिक सहयोग है, इकोनॉमिक बॉन्ड्स मतलब आर्थिक सहयोग है, किसमें, विद इन द ग्रुप, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बीच में, है ना, विद इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो जो ग्रुप है उसके अंदर जो आर्थिक सहयोग है उसकी मजबूती को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही मजबूत मैसेज दिया गया है, दैट टुगेदर रिप्रेजेंट, और यहाँ पर दैट जो है आपका प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, दैट हुआ है ग्रुप के लिए यूज। कह रहा है कि वो ग्रुप जो टुगेदर एक साथ, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने को हिंदी में बोलते हैं, आप कह सकते हो प्रतिनिधित्व करना, है ना। तो जो एक ग्रुप है ये एक साथ मिलकर प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का, 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल वैश्विक जीडीपी का 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप, ठीक है। आगे कह रहा है इन ए सिग्नल, एक सिग्नल में, दैट जो यूनिलैटरल सैंक्शंस अगेंस्ट मेंबर्स, कह रहा है कि इन ए सिग्नल, एक सिग्नल में, अब कौन सा सिग्नल है, दैट यूनिलैटरल सैंक्शंस, जो यूनिलैटरल का मतलब होता है यहाँ पर एक पक्षीय, है ना,
जो कहता है कि जो एक पक्षीय सैंक्शन का मतलब होता है आप कह सकते हो पाबंदी, है ना, रोक। तो जो एक पक्षीय पाबंदियां हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ, मेंबर्स, सदस्यों के खिलाफ। किसके सदस्य है, ब्रिक्स के सदस्य हैं, ठीक है। जैसे कि रसिया एंड ईरान, है ना, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, आर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, वो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको जो है कोई भी ग्रुप का मेंबर मान्यता नहीं देगा। इस तरह के एक तरफा जो है आपके सैंक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि अमोंग द एग्रीमेंट्स, इन एग्रीमेंट्स के बीच, अमोंग का मतलब होता है इनके बीच, तो जो एग्रीमेंट्स हैं इनके बीच, द पुश फोर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर, पुश फॉर, डिमांड करना। तो इन एग्रीमेंट्स ने पुश फॉर, डिमांड की है या जोर दिया है किसको लेकर, एन इंटरबैंक कोऑपरेशन, एक इंटरबैंक, अंतर बैंक कोऑपरेशन, सहयोग मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिसमें जो है सारे जो देशों के बैंक हैं वो एक साथ मिलकर के सहयोग करें। एक ग्रेन एक्सचेंज, ग्रेन का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो खाद्यान्नों का एक्सचेंज करना। एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, एक इस तरह का पेमेंट सिस्टम बनाओ जो दूसरे देश में जाकर भी यूज़ किया जा सके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। एंड इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और क्या कहा है, एंड ग्रोथ, और जो ग्रोथ है, जो विकास दर है किसकी, ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। कह रहा है कि और जो ग्रोथ है, जो विकास है किसका, जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंडिकेट है ये किसकी वर्ब है, ये यहाँ पर वर्ब है एग्रीमेंट्स की, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी फर्स्ट, विदाउट एस या ई एस के, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट्स की वर्ब है इंडिकेट। तो जो ये एग्रीमेंट्स है दिखाते हैं, इंडिकेट का मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, द इंटेंट, भावना को, इंटेंट मतलब भावना। ये जो है दर्शाते हैं, दिखाते हैं भावना को। कौन सी भावना, टू सीक, जो चाहती है, क्या चाहती है, अल्टरनेटिव्स, विकल्प। अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है विकल्प, और इसके साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीक अल्टरनेटिव्स टू द प्रेवेलिंग इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और किसका विकल्प चाहिए, किसके विकल्प को खोजने की यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है, प्रेवेलिंग, जो वर्तमान में प्रचलित हैं, इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो अंतर्राष्ट्रीय शासन के जो स्ट्रक्चर हैं, जो ढांचा है, उसके विकल्प की मांग कर रहे हैं, ठीक है। द इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है शामिल करना, है ना। तो द इंडक्शन ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स का जो शामिल करना है, जैसे कि, और मेंबर्स कौन है, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, द यूएई एंड सऊदी अरबिया, ठीक है। मतलब जो ये मेंबर हैं ये ब्रिक्स में नए ऐड किए गए हैं, उनके लिए बोल रहा है कि उनका जो ऐड करना है, इज अनदर साइन, ये एक दूसरा साइन है, एक दूसरा चिन्ह है, दैट, जो, द काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज दैट ब्रिक्स वाज एनविसेज्ड एज। किस चीज़ का साइन है, किस चीज़ का चिन्ह है, दैट द काउंटर बैलेंसिंग अरेंजमेंट, बैलेंस करना, है ना, जो मतलब अरेंजमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना। और किसके अरेंजमेंट, ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी। दैट, जो, ब्रिक्स वाज एनविसेज्ड एज, जिसको लेकर जो ब्रिक्स भी बनाया गया है ना, ब्रिक्स की मान्यता, ब्रिक्स की परिकल्पना जो की गई है, उसका उद्देश्य यही है कि काउंटर बैलेंस किया जाए, ठीक है। एनविसेज का मतलब होता है कल्पना। क्या होता है एनविसेज का मतलब, ये वर्ड्स आप ध्यान रखोगे, इनको जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना, ठीक है। तो ब्रिक्स को भी इसी परिकल्पना के लिए बनाया गया था, ब्रिक्स का भी यही उद्देश्य है, यह कहना चाह रहा है। कैन नॉट बी मॉक्ड, और इसको जो है मॉक नहीं किया जा सकता, मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। किसको, इन देशों को, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनको जो है बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मॉक का मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। वाइल, यद्यपि, मैनी ब्रिक्स कंट्रीज, बहुत सारी जो ब्रिक्स के देश हैं, हैव स्ट्रॉन्ग टाइज,
उनके जो है स्ट्रांग मतलब मजबूत, टाइज मतलब संबंध, उनके जो है मजबूत संबंध हैं किसके साथ, विद द यूएस, अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एंड यूरोप, और यूरोप के साथ। फिर भी, इस कोमा का मतलब होता है फिर भी। अगर जो कोई वर्ड वाइल से शुरू हो, यट से शुरू हो और बाद में कोमा लगा हो, तो इसका मतलब होता है कोमा का फिर भी, है ना। और इसका मतलब होता है यद्यपि। तो कह रहा है कि भले ही बहुत सारे ब्रिक्स देशों के जो हैं अमेरिका और यूरोप के साथ अच्छे मजबूत संबंध हो, लेकिन फिर भी इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट कि दे फील, वे फील करते हैं, दैट द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस आर स्क्यूड अनफेयरली टुवर्ड्स द ओल्ड गार्ड ऑफ द वेस्ट। लेकिन वो फील करते हैं, क्या फील करते हैं, दैट द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस, जो वर्तमान में इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, कौन से, ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, जो ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर के जो संस्थान हैं, जैसे कि WHO हो गया, ठीक है, WTO हो गया, मतलब जो UN बॉडीज़ हैं कुल मिलाकर, तो ग्लोबल गवर्नेंस आर सिक्योर्ड, वो सिक्योर्ड हैं। सिक्योर्ड का मतलब होता है किसी को पक्षपात पूर्ण करना, है ना। तो आर सिक्योर्ड, वो पक्षपाती हैं, ठीक है। अनफेयरली, अनफेयरली का मतलब होता है गलत रूप से, गलत तरीके से, टुवर्ड्स, की तरफ, किसकी तरफ, ओल्ड गार्ड, जो पुराना जो सुरक्षा गार्ड है ना, किसका, ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का। कह रहा है कि जो ये संस्थान है ना, पुराने ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर के जो बनाए गए हैं, ये झुके हुए हैं गलत तरीके से, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, और ओल्ड गार्ड के रूप में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज का आर्टिकल देखा, इतना ही काफ़ी है। आधा आर्टिकल हमने पढ़ा, इसमें से कुछ ग्रामर रूल्स देखे, कुछ जो वर्ड मीनिंग्स देखी, उनको PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। उस PDF को सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, और आपको मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा उसको सोल्व करने में, ठीक है। तो लगातार बने रहे, देखते रहें, और ज़्यादा लंबी वीडियो को खींचते नहीं है, क्योंकि आपके जो है 15-20 मिनट के समय में आपकी जो वीडियो, जो ये आर्टिकल डिस्कशन है, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं कल नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।